बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करेंगे जी अपने लेक्चर को हम लोग चैप्टर नंबर 4 गैसेस के टॉपिक से, केएमटी के टॉपिक से। ओके जी बेटा, केएमटी मैंने आपसे डिस्कस की थी अभी थोड़ी देर पहले, इसके पॉइंट्स डिस्कस हो गए थे। अब हम इसको, मैंने आपको पॉइंट्स ऐसे बोले हैं कि जिसको आपने बहुत ही इम्पोर्टेंटली समझना है कि एक फोर्सेस और दूसरा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, उसने बोला एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपने एक बात समझी हुई है कि कहा जाता है कि गैस को जितना वॉल्यूम मिलता है वो उतना ऑक्युपाई कर लेती है। तो यहाँ पे केएमटी ने कहा है कि जो गैस का अपना वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, जितना उसने ऑक्युपाई किया होता है। और दूसरा पॉइंट कि गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। ये दो बातें ऐसी हैं जो बाद में गलत साबित हो गई। गलत किस तरह साबित हुई कि इस यहीं पे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है और यहाँ पर गैस का जो अपना वॉल्यूम है वो सिर्फ इतना सा है जिसको मैंने ये हाईलाइट कर दिया। अच्छा, क्योंकि सिलेंडर बहुत बड़ा है और उसमें ये जो वॉल्यूम वाला हिस्सा है ये बहुत छोटा है। अब अगर ये वॉल्यूम इतना सा रह जाए और इसमें ये वाला एक्चुअल वॉल्यूम हो, अब ये नेग्लिजिबल नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, वॉल्यूम होगा ना, लार्ज वॉल्यूम होगा टोटल, तो वो नेग्लिजिबल होगा। जब लार्ज, यस हारून, एक मिनट हारून, आखिर में बेटा मैं आपको ना 5 मिनट दूंगा ये सारी चीजें पूछने के लिए, प्लीज वेट। सर आवाज सही नहीं आ रही, कट रही है बीच बीच में, हल्की हल्की आवाज कट रही है, फिर आपके इंटरनेट कनेक्शन का कोई रोला हो सकता है। और किसी को, किसने नहीं रेज हैंड सर, की है जी? यस सर, हमें भी आवाज नहीं आ रही सही। आवाज के इशू आ रहे हैं? यस सर। और किसको जी आवाज का इशू है? अच्छा, सबको आ रहे हैं? साउंड क्लियर नहीं आ रही या कम आ रही है? कट रही है सर सर। एकदम सर ज्यादा हो जाती है, फिर एकदम बिल्कुल कम हो जाती है, इस तरह करके आ रही है। अच्छा, और कट भी रही है। कट भी रही है, रुको फिर। यहाँ तो नेट अच्छा है तो अच्छा, अब देखिएगा मैं जरा स्लो बोलता हूँ, शायद और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा ये जब एंड होता है। अब आवाज ओके आ रही है? अब आवाज ओके है? यस सर, अभी सही आ है। रही है आपको? जी सर, अभी ठीक है जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी चलें, ये पहला पोर्शन सबको क्लियर हो गया केएमटी का कि इसके 2 पॉइंट्स जो गलत हैं हमारे। सर, एक बार रिपीट कर दें। केएमटी में सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत गौर से आप लोगों ने समझना है, ठीक है जी। और जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं, एक पेज नंबर 89 की लास्ट लाइन पे है और एक पेज नंबर 90 की फर्स्ट लाइन पे है, सही है, जिसकी डायग्राम मैंने अभी बनाई है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल होता है। ये डायग्राम नजर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ये डायग्राम और ये वाली। अब एक में वॉल्यूम ज्यादा है तो एक्चुअल वॉल्यूम ये वाला हिस्सा है जो मैंने डार्क किया, ये फिर नेग्लिजिबल। जैसे 1000 में से 1000 में से जो 1 है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन 10 में से 1 फिर नेग्लिजिबल नहीं होता। अगर टोटल वॉल्यूम बहुत बड़ा है ना तो एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम भी कम हो तो एक्चुअल वॉल्यूम उसमें से नेग्लिजिबल नहीं होगा। अब जरा एक बात को गौर से सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। केएमटी कहती थी कि एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है,
केएमटी ने कहा है एक्चुअल वॉल्यूम हर केस में नेग्लिजिबल होगा, मगर वॉन्डर वॉल ने इसको करेक्ट किया और बोला कि एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल उस वक्त होगा जब टोटल वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, और जब टोटल वॉल्यूम छोटा हो फिर उसमें एक्चुअल वॉल्यूम की अमाउंट को निगलेक्ट नहीं। अगर आप गौर करें तो दोनों में मैंने एक्चुअल वॉल्यूम 1 लिया है, एक में टोटल वॉल्यूम 1000 है और एक में टोटल वॉल्यूम 10 है। तो जहां टोटल वॉल्यूम 10 है उसमें से 1 नेग्लिजिबल है, जहां टोटल वॉल्यूम बहुत बड़ा है 1000 है उसमें से वो 1 नेग्लिजिबल हो जाता है। बात क्लियर हुई आप सबको? हेलो जी बच्चों। जी बेटा, जी सही डन डन समझ आ गई। सबकी तरफ से जी डन है। सर। एक पॉइंट और रह गया, उस पर चलेंगे हम। जी, मोबाइल के साथ कोई और मोबाइल या कोई इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स चीज पड़ी हो तो फिर फ्रीक्वेंसी वो फर्क आता है। अगर आपके मोबाइल के करीब कोई चीज और पड़ी है ना, दूसरा मोबाइल या कोई और, तो तब भी आपको साउंड की क्वालिटी में फर्क आएगा। यूजली आप हेडफोन यूज करें तो ज्यादा अच्छी बात है, ईयरफोन। ओके बेटा, एक और पॉइंट है इसी केएमटी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी डेरिवेशन भी है। वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज जितनी करते जाओगे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहां तक हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं। आगे एक और चीज है, उसका नाम है काइनेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ना अक्सर लोग, अब आप बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हो। काइनेटिक इक्वेशन क्या है? वो है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। पेज नंबर 90 पे आ जाएं आप सब लोग, पेज नंबर 90 पे आ जाएं। पेज नंबर 90 पे, पेज नंबर 90 पे है जी। यहाँ पे P से मुराद है प्रेशर, V से मुराद है वॉल्यूम, 1 और 3 कांस्टेंट, M से मुराद है मास ऑफ द गैस, N से मुराद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ द गैस, एंड C स्क्वायर बार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो डिफरेंट होती है। हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो उसके लिए ये टर्म यूज होती है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, सी स्क्वायर बार। सी स्क्वायर बार, लेट्स सपोज N1 मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी है C1 स्क्वायर। दूसरा है जी N2 मॉलिक्यूल, उसकी वेलोसिटी है C2 स्क्वायर। और इसको आपने डिवाइड कर देना है, N1 प्लस N2 जितने भी N होंगे। N क्या है यहाँ पे? N क्या होगा? मॉलिक्यूल्स। और C क्या है जी? वेलोसिटी। अब समरी सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट की। सी स्क्वायर बार को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सुनिए। ये कहता है कि अगर एक सिलेंडर है और उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, कहता है जी चारों मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, पहली वाली को बोले इनकी डिफरेंट हो सकती है। पहले वाला, अगर ये मॉलिक्यूल N1 है तो इसकी वेलोसिटी C1, ये N2 है तो इसकी वेलोसिटी C2, N3 जी खुबाब बेटा। सर आवाज का मसला आ रहा है। आवाज का मसला आ रहा है, बाकियों को भी आ गया? नहीं सर, मुझे तो सही आ रही है नहीं आवाज। सर, नहीं सर, मुझे भी सही आ रही है। तो खुबाब भाई, जमात इस्लामी, तुम अपना अच्छी चीजें खरीदा करो ना, नकली खरीदते हो। अच्छा खुबाब, कहाँ से इशू आया बेटा? दोबारा ज्वाइन कर लें। सर ये जो लास्ट आपने कुछ बातें की हैं समझ नहीं है। ओके, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, एक बॉक्स सा बना हुआ जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, जी सर। ये वाली जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूँ। 4 ये मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको? अब देखो ना, ये पहला मॉलिक्यूल जिसको मैंने डॉटेड कर दिया, ठीक है, इसे कहते हैं N1, सपोज 1, इसकी वेलोसिटी C1। दूसरा मॉलिक्यूल N2, इसकी वेलोसिटी जी, हेलो
हेलो, तीसरा मॉलिक्यूल N3, इसकी वेलोसिटी, तो इन सारों की ये एवरेज का ये फॉर्मूला है बेटा, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज इट। यहां तक केएमटी का टॉपिक एंड होता है। अब आप सर एन जो है, जी जी सर एन जो है वो मॉलिक्यूल को कहते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, कितनी है? एन मॉलिक्यूल को यहाँ पे बोल रहे हैं। देखो, अगर आपके पास एक सिलेंडर है उसमें 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सही है। अब उसका जो पहला जी सही है। मॉलिक्यूल है ना, उसको बोलेंगे N1, दूसरे को बोलेंगे N2, तीसरे को बोलेंगे N3, इस तरह N1000 हो जाएगा, सही है। और हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अपनी होती है, C1 C2, N1 वाले की C1, N2 वाले की C2, इस तरह चलती जाएगी, ठीक है। और फिर इसको टोटल n से डिवाइड करेंगे ना, टोटल n से, तो उसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात समझ आ गई? जी सर ठीक है। अब किसी को केएमटी में डाउट है तो वो मैसेज कर दे, मुझे टेक्स्ट करो, बताएं, फिर मैं आगे मूव करूंगा। किसी पार्टिसिपेंट को इसमें इश्यू है तो मुझे बताए, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करेंगे बच्चों। ओके सर कर मुझे रहे ये हैं जी? लास्ट वाली लाइन, लास्ट सर ये वाली, लास्ट वाली लाइंस है। लास्ट वाली लाइन जो पेज नंबर 90 पे लिखी हुई है, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस से ऊपर। जी ये जो मतलब जो है सी का जो फॉर्मूला है पूरा, हाँ, इसकी मुझे समझ नहीं आई। मतलब ये जो लाइंस लिखी हुई है, सिंस द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ओके अंडर ओके द ओके गिवन ओके, कंडीशंस। ये इसने ये लिखा है बेटा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसने लिखा है, इसमें एक लफ्ज लिखा है, डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी। इस लफ्ज को अंडरलाइन कर ले कि गैस के जो सिलेंडर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सेम वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है। मैंने ठीक अभी है। बात बताई थी कि 10,000 अगर मॉलिक्यूल्स हों एक सिलेंडर में, अगर एक सिलेंडर में 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, उसने ये बात बताई है। अगर उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है तो उसी के नीचे वाली लाइन में लिखा है उसने, इफ N1 मॉलिक्यूल है वेलोसिटी C1, N2 मॉलिक्यूल है वेलोसिटी क्या होगी, C2, N3 मॉलिक्यूल है वेलोसिटी C3। तो C3। नीचे नीचे इस लिहाज से उसने एक फॉर्मूला बनाया है, N1 C1 स्क्वायर प्लस N2 C2 स्क्वायर प्लस N3 C3 स्क्वायर। सर ये N2C2 स्क्वायर है ना? जी बेटा जी, ये उसने गलत लिखा हुआ है बुक में, अच्छा ठीक है, समझ आ गया। उसने 2 दफा N1 लिखा है, ये गलत है, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब किसी को सब ओके हैं जी? जी चलें जी, अगर यहाँ तक ओके है तो फिर मैं आपको दोबारा एक लिंक सेंड करता हूँ। मेरे हाल में ये लिंक टूट रहा है, दोबारा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजने लगा हूँ, दोबारा आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके। ठीक है ओके सर। सर। हम नेक्स्ट टॉपिक से दोबारा अभी शुरू करते हैं विद इन 2 मिनट्स इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके बच्चों। ठीक। ये लीव कर दें सर? मैं आपको निकाल देता हूँ खुद ही, टेंशन ना लो।